नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर एडवोकेट दिव्या मिश्रा के साथ खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सूर्या चौहान और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं दिव्या मिश्रा, जो एडवोकेट हैं। महिलाओं के प्रति उनकी काफी रुचि है, जो लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं या फिर जो महिलाएं अपराध कर रही हैं, इसी के बारे में आज उनसे खास बातचीत करेंगे। तो दिव्या मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, लगातार जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जैसा कि महिलाएं भी अपराध कर रही है, तो इससे रिलेटेड क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल कई ऐसे मुद्दे हैं, मुस्कान का मुद्दा हो गया, सोनम मिश्रा का मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार महिलाएं अब चर्चा में आ रही हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, समय चीजें ऐसी होती है ना कि जब कानून में परिवर्तन होता है तो कानून के परिवर्तन के साथ साथ समाज पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को एज एन ऑफेंस हटा दिया, तो वो दिन था और आज का दिन है, करीब 10-12 साल में महिलाओं के लिए ये ऑप्शन कि ठीक है, आपकी शादी में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इज ओके। जब अडल्ट्री एज एन ऑफेंस नहीं है तो अपराधीकरण स्वाभाविक है, क्योंकि एक अपराध जिसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद हस्बैंड हो, एक थर्ड पार्टी हो या वाइफ हो, जब तीसरी पार्टी का जब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें अपराध की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आप एट ए टाइम 2 या 3 लोग लेके नहीं चलोगे, आप किसी एक को तो रास्ते से हटाओगे। चाहे मुस्कान है, चाहे सोनम का मैटर है, सब में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था। वो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से हस्बैंड का मर्डर किया गया। तो महिलाओं का जो सोकल्ड आजकल मुक्ति मोर्चा बोला जाए, या महिलाओं का जो अपराधीकरण किया जा रहा है, वो बेसिक जो हमारा लॉ है उसकी मेरी राय में ये है कि जो अडल्ट्री को हटाया गया है, उसकी वजह से जो हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और हम इन चीजों में अपने पतियों की हत्या या इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, देखो, ये तो बात हो गई कि महिलाएं जो अपराध कर रही हैं, लेकिन लगातार ये बातें सुनने में आती थी कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। तो ऐसे में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, उसको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से कदम उठा रही है? क्या कुछ खास जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। देखिए, महिलाओं के प्रति जितने अपराध किए जा रहे थे, उनके लिए बहुत से सहायता प्रकोष्ठ बनाए गए, बहुत सी एनजीओज वर्क कर रही हैं, सरकारी भी योजनाएं बहुत सारी हैं, पुलिस विभाग है, कोर्ट है, सब कुछ है, जहां पे हम अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, हम उसकी रिड्रेसल के लिए जा रहे हैं, तो हमें प्रॉपर रिलीफ मिल रहा है। बस क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं लोगों का जो सोशल मीडिया का एक एडिक्शन है, उसकी वजह से लोगों को हर चीज बहुत इजी लग रही है। लोग कहीं ना कहीं वो रील की दुनिया में जीना चाह रहे हैं। जब आप रील की दुनिया में जी रहे हो, तो आप जो जीवन शैली है, बेसिकली जो आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, जो आपके अंदर बुद्धि और विवेक होना चाहिए, उसका अभाव है। हम एक ऐसे फास्ट पेस दुनिया में चल रहे हैं कि जहां हमें सब कुछ चाहिए और सब कुछ की जो लोभ है ना, उस सब कुछ के लोभ में आप अपराध को भी कहीं गलत नहीं समझ रहे हैं। और महिलाओं के प्रति भी जो अपराध हो रहे हैं, महिलाएं भी आज के समय में जिस तरह समाज में जो एक अप्रोच लेके चल रही हैं कि उन्हें भी कुछ मौलिक ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं, हमें मॉरली क्या सही करना है, क्या गलत करना है, तो आप अपने प्रति होने वाले अपराधों के लिए कहीं ना कहीं स्वयं भी जिम्मेदार होती हैं। जी। तो मैम, आप अपने अनुभव के हिसाब से आप महिलाओं को और हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? अपने अनुभव से मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बच्चा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उसको इतना पता होना चाहिए कि मैं एक जेंडर से नहीं जाना चाहूंगा, मैं महिला हूँ इसलिए नहीं जानी जाऊंगी, मैं पुरुष हूँ इसलिए नहीं जाना चाहूंगा। मेरा जो भी आइडेंटिटी है वो मेरे काम की वजह से होना चाहिए। मेरी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी उस अचीवमेंट से होनी चाहिए जो मैंने प्राप्त की है, जिसके लिए मैंने हार्डवर्क किया है। मुझे जेंडर की मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई प्रिविलेज पोजीशन मिल गया, मैं लड़का हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, इस अप्रोच से बाहर निकलना होगा। और कुछ संदेश महिलाओं के लिए जो आजकल महिलाएं अपराध कर रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जो महिलाएं अपराध कर रही हैं उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि महिलाओं के अंदर ममता, मोह,
माया, ये चीजें बहुत आवश्यक है। महिलाओं के अंदर अगर दया का भाव खत्म हो जाएगा, हम भी अगर अपराध करने लगेंगे, तो फिर हम एक बेहतर समाज बनाएंगे कैसे? हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को वही सिखा सकते हैं जो हमारे अंदर है। तो थोड़ी अपने अंदर कहीं ना कहीं मॉरली हाई स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हुए अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट पे ध्यान दीजिए, अपराधों से दूर रहिए। जी। तो आपने देखा कि काफी गंभीर मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मैम ने बात की है। तो ऐसे में महिलाएं के प्रति लगातार अपराध तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब महिलाओं की भागीदारी भी लगातार अपराधों में बढ़ रही है। तो सोनम और साथ ही मुस्कान जैसे केस आप सबसे छिपे नहीं है, तो इसी के लिए मैम, जैसे मैम ने बताया कि महिलाओं में मोह जो होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। तो इस पर मैम ने जो है वो खास बातचीत की है। मैम, आपका धन्यवाद। तगौरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। तगौरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी अवसर पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को लेता मुक्त करके यहाँ की जनता के खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का उचित प्रयास कर रही थी, उसे देश के और महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया, उन्हें वहीं फांसी दी गई। किसी क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में, किसी को फैजाबाद की जेल में, किसी को नैनी की जेल में, और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने मुकाबला करते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त की। आज शताब्दी महोत्सव उन महान क्रांतिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। याद करिए, ब्रिटिश हुकूमत के जिस खजाने को ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में उन क्रांतिकारियों ने ली थी, वह था मात्र 4,600 रुपया, 4600 रुपया। और ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बिना सुनवाई के उनको फांसी देने में जो पैसा खर्च किया था, वह था उस समय 10 लाख रुपए से अधिक। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राणपण से जुटना चाहिए। आज का ये समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का समारोह है। आज जब हम यहां एकत्र हुए हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह किए बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये तीन संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो।
याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बार बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की परंपरा में स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, और देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी मजबूर होते हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर और 16 क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, काकोरी सेनेक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग की का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे,
कहीं पर इस लोक को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के उमंग और उत्साह को स्वतंत्र हो रहा है। इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने ये तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारे श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। आज के इस अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव में उन क्रांतिकारियों के परिवारजनों को, देश के वीर सैनिकों के परिवारजनों को, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था, आज इस मंच पर उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। देश की सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसको बनाए रखने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक कार्य कर रहा है, उसके प्रति हमारे द्वारा दिए जाने वाले सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं। रक्षाबंधन के साथ ही 13 से लेकर के 13-14 अगस्त को हर घर तिरंगा और 15 अगस्त तिरंगा यात्रा के साथ ही भारत के आन मान शान के प्रतीक भारत के तिरंगा ध्वज को हर घर पर लहराने के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां उन्होंने समारोह में शिरकत की। बता दें कि कांकेरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी और बच्चों के साथ सीएम योगी ने मिलकर राखी का त्योहार मनाया। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ सेल्फी लेकर सीएम ने बाकी लोगों का और जनप्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग